मीरा लंबे समय के बाद स्वास्थ्य लाभ कर सकी। इस घटना ने गांव में हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होती तो राजू शायद मर चुका होता। ऐसे जीवन और मृत्यु के क्षण का अनुभव करने के बाद बाहरी व्यक्ति मीरा अब सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। अर्जुन की नजरें भी उसके प्रति और अधिक स्नेही हो गईं, और मीरा के साथ भी ऐसा ही था। एक भाग्यशाली रात में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की गर्मी के कारण मीरा को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वह ठंडी समुद्री हवा का आनंद लेने के लिए बाहर चली गई। चांदनी में समुद्र तट पर अर्जुन ने उसे देखा और उसकी ओर चल दिया। चांदनी और लहरों की हल्की थपथपाहट ने दोनों को भावनाओं से भरी दुनिया में पहुंचा दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सावधानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तुम किसी दूसरी जगह से आई हो, लेकिन अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। भले ही मुझे एक दिन वापस जाना पड़े, लेकिन तुम्हारे साथ रहने की मेरी इच्छा प्रबल होती जा रही है, अर्जुन ने कहा। ये शब्द सुनकर मीरा ने भी उसे अपने सच्चे विचार बताए। सच कहूं तो मैं भी विरोधाभास में हूं। मुझे यहाँ का जीवन पसंद आने लगा है और मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे भारत वापस जाना है। उस पल दोनों की आंखों में आंसू भर आए और वे एक दूसरे से लिपट गए, जैसे उनकी भावनाएं फूट पड़ी हों। चांदनी में उनके दिल एक दूसरे के शरीर से निकलने वाली गर्मी से भर गए। उन्होंने एक तीव्र आकर्षण महसूस किया, जैसे कि वे पहली बार किसी इंसान से मिल रहे हों, और वे ऐसे इंसान को कभी नहीं खोना चाहते थे। भले ही उन्होंने पूरी तरह से कबूल नहीं किया था, लेकिन इस एक आलिंगन ने सब कुछ बदल दिया था। उस रात लंबी बातचीत के बाद दोनों ने सावधानी से गांव के किनारे एक समुद्र तट झोपड़ी में अपनी भावनाओं को साझा किया। यह वासना से भरा पल नहीं था, बल्कि डर, कंपकंपी और गहरे प्यार के मिश्रण से भरा एक आशीर्वाद था। वह अब एक सहज निराशाजनक भावना से घिरी हुई थी, ऐसी भावना जो उसने शहर में कभी महसूस नहीं की थी। साथ ही इस व्यक्ति की रक्षा करने की एक शुद्ध इच्छा भी थी। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि यह उसके भविष्य के भाग्य को तय करने वाला था। समय के साथ कई हफ्ते बीत गए और बाहरी दुनिया से वादा किया गया बचाव का संकेत नहीं आया। मौसम और अधिक अस्थिर होता गया और गांव के लोग आत्मनिर्भर जीवन जीने में व्यस्त थे। इस बीच मीरा को अक्सर चक्कर और सिरदर्द महसूस होने लगा। शुरुआत में उसने सोचा कि यह गर्मी और अपरिचित भोजन के कारण हो रहा है, लेकिन मतली और बीमार होने की स्थिति और भी गंभीर होती गई। उसे अचानक से अपने साथ लाए गए पोर्टेबल गर्भावस्था परीक्षण किट की याद आई। वह इसे मूल रूप से किसी अन्य उद्देश्य के लिए लाई थी, लेकिन उसने इसे यात्रा के दौरान आपात स्थिति के लिए अपने बैग के अंदर रख लिया था। बैग के नीचे उसे मुश्किल से ढूंढने के बाद उसने चुपके से परीक्षण किया और परिणाम सकारात्मक होने की पुष्टि की। गर्भवती, यह असंभव है, यह यहाँ नहीं हो सकता। भले ही यह अविश्वसनीय था, लेकिन यह एक स्पष्ट सच्चाई थी। सदमा, खुशी और डर एक साथ उमड़ पड़े। जब उसने अर्जुन को यह बात बताई तो वह विश्वास नहीं कर सका। फिर उसने अत्यधिक उत्तेजना और उत्साह व्यक्त किया। यह भगवान का आशीर्वाद है, हमारा एक बच्चा होने वाला है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हूँ? अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें आग की लपटों से भी अधिक स्पष्ट थीं, लेकिन साथ ही मीरा दुविधा में फंस गई।
भले ही अब बचाव दल आ जाए, मुझे भारत वापस जाना होगा। लेकिन मैं पहले से ही गर्भवती हूँ। मेरे माता-पिता और दोस्त इसे कैसे स्वीकार करेंगे? और क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए? आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के बिना बच्चे को जन्म देना, क्या यह संभव है? तरह-तरह के सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। जब गांव के लोगों को इस बारे में पता चला, तो अधिकांश ने आश्चर्य और खुशी व्यक्त की। एक नया जीवन इस द्वीप पर आ रहा था, जहां लंबे समय से युवाओं का जन्म नहीं हुआ था। इसे पूरे गांव के लिए एक उत्सव माना गया। विशेष रूप से बुजुर्गों ने चिल्लाया कि आकाश ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, क्योंकि जल्द ही एक बच्चा पैदा होगा, जो उनकी नस्ल को आगे बढ़ाएगा। बेशक, कुछ चिंताएं भी थीं। हम प्रसव कैसे करवाएंगे? द्वीप पर कोई पेशेवर चिकित्सा कर्मचारी नहीं है। लेकिन एक दादी थीं जिनके पास दूसरे द्वीप पर दाईगिरी सीखने का अनुभव था और उन्हें पारंपरिक तरीके से प्रसव की देखभाल करने का आत्मविश्वास था। और अगर मीरा चाहती है, तो हर कोई उसे सुरक्षित रखने के लिए मिलकर प्रयास करेगा। अर्जुन ने भी गांव के लिए विभिन्न काम और भी अधिक मेहनत से करने शुरू कर दिए, यह सोचकर कि उसे उसकी रक्षा करने के लिए और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। एक तरफ जब भी वह अचानक चिंता व्यक्त करती थी, तो वह उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देता था और कहता था, अगर वास्तव में वापस जाना जरूरी हुआ, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, या कम से कम बच्चे के सुरक्षित होने तक किसी तरह से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब वह तेजी से द्वीप के जीवन में डूब रही थी, तो अंततः एक नाव बाहरी दुनिया से आई। इस बार मौसम शांत हो गया और पोर्ट ब्लेयर से कुछ बचाव दल के समान लोग आए। उन्होंने कहा कि उन्हें एक छोटे रेडियो स्टेशन के माध्यम से पता चला कि इस द्वीप पर एक भारतीय व्यक्ति का जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मीरा के स्थानीय दोस्त खुशी से रोते हुए उसकी ओर दौड़े और कहा, हम आखिरकार वापस जा सकते हैं। तो लेकिन वापस जा पाने की सच्चाई मीरा के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन इसने उसे और अधिक संघर्ष में डाल दिया। क्या मैं वास्तव में जाने वाली हूं या यहां रुकने वाली हूं? नाव के जल्दी निकलने की योजना थी, और अगर वह इस अवसर को चूक जाती, तो उसे नहीं पता कि अगली बचाव या परिवहन की व्यवस्था कब होगी। द्वीपवासियों के चेहरे, विशेष रूप से अर्जुन के चेहरे के भाव जटिल थे। तुम्हें वही करना होगा जो तुम करना चाहती हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम चली गई, तो बच्चे और तुम्हारा क्या होगा? यह विकल्प उसके लिए भी क्रूर था। अर्जुन ने कहा कि वह सुरक्षित प्रसव के लिए शहर वापस जा सकती है, और फिर अगर वह चाहे तो यहाँ वापस आ सकती है। अन्य निवासियों ने भी उसे समझाया, तुम बच्चे को जन्म देने के लिए आधुनिक अस्पताल क्यों नहीं जाती और फिर वापस आ जाती? निर्णय लेने का समय नजदीक आ रहा था। वह भारी कदमों से समुद्र तट पर नाव को देखती हुई जा रही थी, विभिन्न स्मृतियों को याद करते हुए। लेकिन उसके दिमाग से ज्यादा शोर उसके जलते हुए दिल में था। मुझे वास्तव में कैसा जीवन चाहिए, और मैं अपने बच्चे को क्या देना चाहती हूँ? मुझे यहाँ नए रिश्ते और एक नया परिवार मिला है, और वे मेरे लिए सब कुछ दे रहे हैं। अंत में नाव के रवाना होने से ठीक पहले उसने अपना बैग नीचे रख दिया। मैं यहाँ रुकने वाली हूँ। ये शब्द सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए, और बचाव दल और उसका स्थानीय दोस्त भी अपना आश्चर्य नहीं छिपा सके। लेकिन उसकी आवाज नहीं कांप रही थी। जब मैं भारत वापस जाऊंगी, तो मुझे अपने माता-पिता और दोस्तों की याद आएगी। लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि मुझे अब अपने बच्चे के पिता के साथ रहना चाहिए। मैं बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत करूंगी,
ताकि मुझे इस निर्णय का पछतावा न हो। बचाव दल भ्रमित था, लेकिन अंततः उन्होंने उसकी इच्छा का सम्मान किया और वापस चले गए। उन्होंने वादा किया कि स्थिति स्थिर होने के बाद वे कम से कम फिर से एक नाव भेजेंगे, ताकि उससे संपर्क किया जा सके। फिर मीरा उस सार्वजनिक स्थान पर आई जहां गांव के सभी लोग थे और उनसे घोषणा की, मैंने आप लोगों के साथ यहां रहने का फैसला किया है। निवासियों खुशी से चिल्लाने लगे। कई वयस्कों और युवाओं ने खुशी से नृत्य किया और अर्जुन और उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से मीरा ने गांव के एक सच्चे सदस्य के रूप में जीवन में और भी अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उसने युवाओं के साथ खेत जोते समुद्र तट पर शेल जमा किए और द्वीप के आसपास के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखा। उसने यह भी सीखा कि दादी के साथ पारंपरिक कपड़े कैसे बनाए जाते हैं और प्रसव के लिए आवश्यक विभिन्न आपूर्ति खोजने की प्रक्रिया भी सीखी। गर्भावस्था के मध्य में उसका शरीर और भारी होता गया, लेकिन अजीब तरह से उसने स्थिरता की भावना महसूस की। आसान काम और ताज़ी हवा और पौष्टिक प्राकृतिक भोजन के कारण उसे लगा कि उसकी शारीरिक स्थिति और खराब नहीं हुई है, बल्कि भारी शारीरिक श्रम से राहत मिली है। अर्जुन ने दिन रात उसकी देखभाल की और पूरे गांव ने उसकी देखभाल की और उसे कोई भारी सामान नहीं उठाने दिया। एक दिन जब वह उसके साथ जंगल के रास्ते पर चल रही थी, तो अर्जुन ने अचानक उससे बात करना शुरू कर दिया। हम पति पत्नी की तरह एक साथ रह रहे हैं, लेकिन मैं एक समारोह करना चाहता हूँ ताकि हमारी शादी गांव की परंपरा के अनुसार आधिकारिक तौर पर हो जाए। वह हैरान रह गई, लेकिन दूसरी ओर वह भावुक भी हो गई। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अर्जुन ने उसे अंगूठी के बजाय एक छोटा सा खोल शर्म से दिया। यह खोल उसके पिता द्वारा दिया गया था और परंपरागत रूप से यह द्वीप पर मूल्यवान वादे का प्रतीक था। उसका दिल उमड़ आया और आंसुओं भरी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, बेशक मैं तुम्हारे और हमारे बच्चों के साथ खुशी से रहना चाहती हूँ। फिर अर्जुन ने उसे खोल दिया और उसे धीरे से गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर गांव के लोगों ने चारों तरफ से चिल्लाकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया। शादी गांवों की परंपरा के अनुसार समुद्र तट पर हुई थी। नीले समुद्र के साथ दुल्हन और दूल्हे ने फूलों से सजे वस्त्र पहने प्रतिज्ञा की। कोई मोमबत्ती या शादी का केक नहीं था, बल्कि एक दावत थी जिसमें नारियल की आपूर्ति, फूलों का रास्ता और निवासियों द्वारा तैयार उष्णकटिबंधीय फल और भुना हुआ सुअर का मांस था। तीव्र ढोल की थाप नृत्य और गाने पूरी रात चलते रहे और शांत दूरस्थ द्वीप आशीर्वाद की रोशनी से जगमगा उठा। उस दिन से मीरा सेंटिनल द्वीप की बहू बन गई और अर्जुन के साथ गांव के एक पारंपरिक घर को सजाने लगी। भले ही भाषा अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी, लेकिन हर कोई इशारों और हंसी से एक दूसरे को समझता था। खासकर दादी की उदार देखभाल विशेष थी। गर्भावस्था के अंतिम चरण में उसका पेट कभी-कभी फूल जाता था। अगर भारत में होती तो उसे विभिन्न जांचों के लिए अस्पताल जाना पड़ता, लेकिन यहाँ दादी की हर्बल चाय और गांव की महिलाओं की देखभाल ने बहुत मदद की। बेशक मुझे उस समय पता था कि इस तरह से प्रसव कराना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं पूरी तरह से चिंता से मुक्त नहीं थी। हालांकि चूंकि आसपास के लोग दृढ़ता से मानते थे कि मैं यहाँ सुरक्षित रूप से प्रसव करा सकती हूँ, इसलिए सब कुछ संभव था। और जब मैंने बच्चे की हर हरकत को
महसूस किया तो यह अजीब विश्वास बढ़ता गया। एक रात जब वह लगभग 26 सप्ताह की गर्भवती होने वाली थी, तो अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। निवासियों ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने गर्म पानी जलाया, बच्चे के जन्म के स्थान को साफ किया और दादी के नेतृत्व में अन्य महिलाओं ने सक्रिय रूप से तैयारी की। अर्जुन चिंता से पांव पटक रहा था, लेकिन उसने उसके माथे से पसीना भी पोंछा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रसव की प्रक्रिया लंबी और दर्दनाक थी। परिचित दर्द निवारक इंजेक्शन या अस्पताल की सुविधाओं के बिना वह कांप रही थी और मुश्किल से बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही थी। दादी ने उसे बार-बार धीरे-धीरे सांस लेने और जोर लगाने के लिए कहा और आसपास की महिलाओं ने भी उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो। फिर कुछ घंटों बाद बच्चे के रोने की आवाज अंततः रात के आकाश में गूंज उठी। जो मीरा हमेशा से बहुत कठिन थी, उसने राहत के आंसू बहाए। हमारा बच्चा। अर्जुन ने भी बच्चे को गोद में ले लिया, जैसे उसने कोई चमत्कार देखा हो। उसने कहा, धन्यवाद, तुमने वास्तव में बहुत मेहनत की है। और लगातार उसके गालों को चूमता रहा और आंसू बहाता रहा। पूरा द्वीप उत्सव के माहौल में डूब गया था। ग्रामीणों ने पूरी रात अलाव जलाया, बच्चे के जन्म का जश्न मनाया और नृत्य और गाने गाए। मीरा थक कर जल्दी सो गई, लेकिन साथ ही बच्चे का पारंपरिक नाम और एक पश्चिमी नाम रखा गया। पारंपरिक नाम अरु रखा गया, जिसका अर्थ है आकाश। अंग्रेजी नाम स्काई था। उसने और अर्जुन ने इस सुझाव को स्वीकार किया और उस दिन से बच्चा सेंटिनल द्वीप के लिए नई उम्मीद बन गया। बच्चे के जन्म के बाद मीरा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने तुरंत बच्चे के रोने की आवाज सुनी और वह देर रात तक बार-बार बच्चे को दूध पिलाने और सुलाने का काम करती रही। लेकिन गांव की महिलाओं की मदद से बच्चे की देखभाल करना बिल्कुल भी अकेला काम नहीं था, बल्कि एक सामूहिक काम था। हर कोई बच्चे की देखभाल करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मीरा को कुछ समय के लिए आराम मिल सके। अर्जुन ने अपनी पत्नी और बच्चे को आवश्यक भोजन और पानी देने के लिए और अधिक मेहनत से काम किया और अगर जरूरत पड़ी तो वह व्यापार के लिए अन्य द्वीपों पर जाता था, वस्तुओं और दवाओं का आदान प्रदान करता था। हर बार जब छोटा स्काई थोड़ा थोड़ा बढ़ता और मुस्कुराता था, तो मीरा यहाँ रहने के लिए अपने फैसले के लिए धन्यवाद देती थी। इस बीच बाहरी दुनिया के साथ संपर्क रुक रुक कर होता रहता था। कभी कभी जब नौकायन का मौसम आता था, तो अन्य द्वीपों से नावें आती थीं और हर बार मीरा अपने भारत स्थित परिवार को जानकारी भेजती थी या सरल पत्र लिखती थी। उसके माता पिता ने कहा कि वे पहले तो लगभग बेहोश हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसकी इच्छा का सम्मान करने का फैसला किया। जब तक तुम खुश हो सब ठीक है, लेकिन एक दिन बच्चे को लेकर मुझसे मिलने आओ। इस तरह महीने और साल बीत गए। मीरा पूरी तरह से सेंटिनल द्वीप की बहू और तुपुआ द्वीप की मां बन चुकी थी। बच्चा बहुत अच्छा बढ़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था कि निवासी अपने सपनों और उम्मीदों को बच्चे पर डाल रहे हैं। भले ही यह एक दूरस्थ द्वीप था, लेकिन यह अब कोई अपरिचित जगह नहीं थी। यहाँ प्यार है और एक नई पीढ़ी भी है। एक साफ दिन में मीरा समुद्र तट पर टहल रही थी और अतीत को याद कर रही थी। उसे वह दिन याद आया जब उसने साहसिक कार्य के लिए कंपनी से छुट्टी ली थी। वह दिन
जब वह तूफान के बाद बह गई और एक दूर-दराज के द्वीप पर फंस गई थी। और वह दिन जब उसने पूरी तरह से अलग संस्कृति और भाषा वाले लोगों के बीच भ्रमित दिनों को बिताया था। अब उसकी शादी सेंटिनल द्वीप के स्थानीय अर्जुन से हो चुकी है और उसका एक बच्चा है और वह उसकी परवरिश कर रही है। मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती कि मेरा जीवन इतना अधिक बदल जाएगा। वह सफेद रेत पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली। तभी बच्चा गोद में लिए अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज हम खेत पर जा रहे हैं, तुम आओगी? वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बेशक जब तक मेरा परिवार साथ है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद एक दिन यह बच्चा बड़ा होकर भारत या किसी अन्य देश में जाएगा। शायद वह अपने द्वारा चुने गए रास्ते को समझ पाएगी या अपना रास्ता खोज पाएगी। लेकिन निश्चित रूप से यह पल कीमती है और उसे एक अजनबी देश में सीमाओं और संस्कृतियों से परे प्यार और स्नेह मिला है। जीवन हमेशा अप्रत्याशित होता है, लेकिन इस अनिश्चितता में मानवता ने सबसे मजबूत खुशी की खोज की है। यदि यहाँ का उसका अनुभव दूसरों तक पहुंच सकता है और यह संदेश दे सकता है कि आपको कम से कम एक बार अप्रत्याशित साहसिक कार्य का प्रयास करने का साहस होना चाहिए, तो यह बहुत सार्थक होगा। सेंटिनल द्वीप पर अभी भी 22 विश्वसनीय युवा रहते हैं, जिनमें से अधिकांश के अब अपने परिवार हैं। लोग अभी भी मीरा नाम की भारतीय महिला का अपने पड़ोसी के रूप में उत्साह से स्वागत करते हैं और वह कभी-कभार सभ्यता के संपर्क में आने पत्रों का आदान-प्रदान करने और आवश्यक दवाइयां प्राप्त करने के लिए अन्य द्वीपों पर जाती हैं। द्वीप पर वापस आने के बाद वह अपने पति के साथ अपने बच्चे की परवरिश करती है और गांव के बच्चों को सरल अंग्रेजी या हिंदी सिखाती है। दुनिया इतनी बड़ी है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। दी अजनबियों के ये शब्द उस परिवार के सदस्य द्वारा उनके सिद्धांत के रूप में स्वीकार किए गए हैं, जो अब अजनबी नहीं है। सेंटिनल द्वीप पर जीवन ऐसे ही चलता रहता है। कभी-कभी मुश्किल दिन और अप्रत्याशित आपदाएं आती हैं, लेकिन परिवार और ग्रामीणों की एकता हमेशा इन कठिनाइयों को दूर करने की कुंजी होती है। अलगाव अब निराशा नहीं है, बल्कि खुद को बचाने और एक दूसरे का समर्थन करने का दूसरा तरीका बन गया है। शायद यह कहानी एक युवा महिला के बारे में है, जिसने एक कठिन साहसिक कार्य और प्यार के माध्यम से अपने सच्चे जीवन की खोज की। साथ ही यह अजनबी सभ्यताओं को मिलाकर और गर्मजोशी भरे दिलों और उम्मीदों को बढ़ावा देकर एक नया परिवार बनाने की कहानी भी है। और यह वास्तव में दुनिया में कहीं हो रहा है। कुछ सालों के बाद मीरा और अर्जुन ने एक दूसरे में विश्वास और प्यार के आधार पर अपने परिवार के लिए एक मजबूत नींव बनाई। दूरस्थ सेंटिनल द्वीप अभी भी अपनी ऊबड़-खाबड़ प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखता है, लेकिन ग्रामीणों और मीरा के परिवार द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई परिवर्तन की हवा में जीवन धीरे-धीरे और अधिक गर्म हो रहा है। मीरा ने अपनी बचपन की यात्रा और जहाज दुर्घटना के दर्द को छोड़ दिया और अब एक और अधिक परिपक्व माँ के रूप में वह हर सुबह अरु और स्काई को मुस्कुराते हुए जागते हुए देखती है और खुशी महसूस करती है। दोनों बच्चे छोटी उम्र से ही द्वीप की प्रकृति और पारंपरिक संस्कृति को खुद सीखते हैं और गांव के बुजुर्गों की बुद्धिमानी से लोकगीत और नृत्य और भाषा के शब्द सीखते हैं। बच्चों की हंसी और पूरे गांव में फैल रही ऊर्जा न केवल उनके परिवार के लिए उम्मीद की लौ बन गई है, बल्कि द्वीप के अन्य निवासियों के लिए भी उम्मीद की लौ बन गई है। अर्जुन एक पिता और वयस्क के रूप में और भी अधिक जिम्मेदारी के साथ मीरा की देखभाल करता है
और बच्चों की भी देखभाल करता है। हर सुबह वह जल्दी उठता है और खेत में सब्जियां उगाने के लिए जाता है और साथ में मछली पकड़ने के लिए जाता है। जिस तरह से वह अपने परिवार और पड़ोसियों की मेज पर प्रचुर मात्रा में भोजन लाता है, वह ग्रामीणों के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। गांव के युवा उसकी प्रशंसा करते हैं और जीवन में बहुमूल्य मूल्यों को सीखते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही खोल का प्रतीक अब सिर्फ एक वादे का प्रतीक नहीं है, बल्कि परिवार और समुदाय की अनंत एकता का अर्थ है। इस बीच मीरा परिवार की शांति से आगे बढ़ गई है और द्वीप के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया है। हर साल पारंपरिक त्योहारों में मीरा द्वारा भारत में सुनी गई गर्मजोशी भरी कहानियां और आधुनिक समाचार ग्रामीणों की भावनाओं के साथ मिल जाते हैं, जिससे एक नया सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। मीरा गांव के बच्चों को भारतीय कहानियां और गाने सुनाती है और गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली स्थानीय पारंपरिक कहानियां सीखती है और दोनों संस्कृतियों के सद्भाव में रहने का अभ्यास करती है। इस कारण से ये द्वीप अब केवल एक बाहरी व्यक्ति के आने का अवसर नहीं है, बल्कि अलग-अलग संस्कृतियों को एक दूसरे को समृद्ध करने का अवसर भी है। एक वसंत हवा वाले दिन परिवार ने द्वीप के किनारे एक छोटे पहाड़ पर पिकनिक का आयोजन किया। गर्म धूप में पति ने अपने हाथों से उष्णकटिबंधीय फल और ताजी मछली से भरी टोकरियां तैयार कीं, जबकि उसने घर का बना भारतीय स्नैक्स और गर्म सूप तैयार किया, जिससे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। दोनों बच्चे समुद्र की लहरों की आवाज के साथ एक छोटा सा गाना गाते हुए चौड़े लॉन पर स्वतंत्र रूप से दौड़ रहे थे। उस दोपहर पूरा परिवार और पूरा गांव एक शांत छोटे पहाड़ पर इकट्ठा हुआ और एक भव्य भोज का आयोजन किया। यह भोज न केवल खाने और खेलने की जगह थी, बल्कि अपने दिलों को साझा करने, एक दूसरे का सम्मान करने और प्यार करने की भी जगह थी। पारंपरिक पोशाक और आधुनिक सहायक उपकरण मिश्रित रूप से दिखाई दे रहे थे, जो अतीत, वर्तमान, पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक लग रहा था। मीरा इस पल को हमेशा के लिए एक तस्वीर की तरह सहेज कर रखना चाहती थी। हर तस्वीर में कैद की गई मुस्कुराहट और आंसू और उसमें मौजूद कृतज्ञता उसे याद दिलाती है कि इस भूमि पर जीवन केवल अस्तित्व नहीं है, बल्कि सच्ची खुशी है। समय बीतने के साथ बच्चे धीरे-धीरे बड़े हो गए और अपने सपनों का सपना देखना शुरू कर दिया। मीरा और अर्जुन ने बच्चों को द्वीप की परंपराओं को सीखने में मदद करने का फैसला किया और दुनिया के बाहर की विभिन्न संभावनाओं का भी सपना देखा। गांव समुदाय के साथ सहयोग करके एक छोटा सा स्कूल और पुस्तकालय स्थापित किया गया और भाषा हिंदी और यहाँ तक कि अंग्रेजी सिखाने के लिए पाठ्यक्रम बनाए गए। इस परिवर्तन ने ग्रामीणों के लिए नई चुनौतियां और अवसर पैदा किए और मीरा के परिवार ने स्थानीय समुदाय के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। जब अर्जुन बच्चों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ले जाता है, तो वह मीरा और ग्रामीणों के साथ भजन गाकर दिन का अंत करने से प्राप्त जीवन के अर्थ को बच्चों के दिलों में गहराई से अंकित करता है। खेत और समुद्र बच्चों के भविष्य के लिए हैं और अर्जुन की ईमानदारी और प्यार का परिणाम है और इस परिणाम ने पूरे गांव को रंगीन बना दिया है। समय के साथ दूरस्थ द्वीप गांव धीरे-धीरे आधुनिकीकरण की लहर के अनुकूल होने लगा। मीरा के परिवार को एक रोल मॉडल के रूप में शुरू करके परिवर्तन आसपास के गांवों में फैल गया और ग्रामीणों ने धीरे-धीरे बाहरी दुनिया के साथ संचार के माध्यम से नए ज्ञान और प्रौद्योगिकियों को स्वीकार किया।
गांव समिति में नियमित रूप से बैठकें और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और प्रत्येक परिवार की कहानी एक दूसरे को प्रेरित करती है और आशा और साहस लाती है। एक दिन द्वीप राष्ट्रीय संगठन द्वारा समर्थित एक छोटी विकास परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था और इसमें सड़कों, संचार और चिकित्सा सुविधाओं का वितरण शामिल था। मीरा का परिवार स्वाभाविक रूप से इन लाभों का आनंद ले सकता है, जिसका अर्थ परिवार और समुदाय के लिए नए और सुखद बदलाव हैं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के कारण गर्भावस्था और प्रसव के जोखिम में काफी कमी आई है, जिससे छोटे बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण बन गया है। नए पेश किए गए पोर्टेबल कंप्यूटर और टैबलेट उपकरणों ने स्कूल में बच्चों को सीखने में बहुत मदद की और गांव के बुजुर्ग भी इन उपकरणों के माध्यम से बाहरी दुनिया से विभिन्न खबरें जान पाए। मीरा को लगता है कि वह उन सपनों और आशाओं को साकार करने में सक्षम है जो वह अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहती थी और उसे अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के विकास पर गहरा गर्व है। अर्जुन अभी भी खेत में कड़ी मेहनत करता है और समुद्र से मछली पकड़ता है और चुपचाप अपने परिवार के मुखिया के रूप में अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है, जबकि मीरा अपना समय अपनी खाना पकाने और वाक्पटुता में सुधार करने में बिताती है और अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रयास करती है। सभी परिवर्तनों में सबसे उल्लेखनीय बात परिवार के सदस्यों के बीच का प्यार है। मीरा और अर्जुन एक दूसरे पर विश्वास और समझ के साथ एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और एक साथ भविष्य की योजना बनाते हैं। बच्चों ने अपने माता-पिता के रोल मॉडल से जिम्मेदारी और सामुदायिक भावना सीखी है और ग्रामीणों को भी लगता है कि जैसे-जैसे वे अपने परिवारों की खुशी के लिए मिलकर प्रयास करते हैं, उनका जीवन समृद्ध होता जा रहा है। समय बीतता गया, लेकिन मीरा के परिवार द्वारा तय किया गया रास्ता अभी भी आशा की कहानी है जो किसी भी कठिनाई में भी चमकती है। एक शाम मीरा और उसके बच्चे हाथ में हाथ डालकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ आंगन में पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। अर्जुन उनके पास मुस्कुरा रहा था और परिवार और ग्रामीणों को एकजुट होते हुए देख रहा था। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि वे एक सच्चा परिवार हैं, एक ऐसा समुदाय जिसे वे फिर कभी नहीं छोड़ सकते हैं। वे एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। मीरा ने उस समय को याद किया जब वह कभी अकेले एक दूर-दराज के द्वीप पर फंसी हुई थी और उसे एहसास हुआ कि उस समय की कठिनाई ने अंततः उस गर्म परिवार को बनाया जो उसके पास अब है। उसका जीवन एक आकस्मिक विकल्प से शुरू हुआ और अब यह प्यार, समर्पण और सामुदायिक शक्ति की एक सुंदर कहानी में बदल गया है। बच्चे बड़े हो गए और अपने सपनों का सपना देखने लगे। जिस तरह से उन्होंने अपने भविष्य का सपना देखा, वह न केवल व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की गई उपलब्धियां हैं, बल्कि गांव और परिवार एक साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। इसका वादा भी है। बाहरी दुनिया के साथ संचार की प्रक्रिया में भी गांव ने धीरे-धीरे अपनी अनूठी परंपराओं और पहचान को बनाए रखा है। मीरा के परिवार द्वारा किए गए परिवर्तनों का पूरे स्थानीय समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा और यह भावनाओं से भरा हुआ था, जो एक परिवार की खुशी से परे था। कई पीढ़ियों के इकट्ठा होने वाली मेज पर हमेशा गर्मजोशी भरी बातचीत होती है, जो एक दूसरे के जीवन को प्रोत्साहित करती है और भविष्य के सपनों को साझा करती है। साथ ही बच्चे स्कूल में सीखे जाने वाले पाठ्यक्रमों
और गांव के बुजुर्गों द्वारा बताई जाने वाली प्राचीन कहानियों के माध्यम से दुनिया की विविधता का सम्मान करना सीखते हैं। वे छोटी उम्र से ही अपनी जड़ों और उन नई दुनिया के बारे में एक साथ सीखने में सक्षम होते हैं, जिनका उन्हें सपना देखना चाहिए। मीरा और अर्जुन ने यह संकल्प लिया कि वे अपने परिवार और पड़ोसियों द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई इस नई संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। सूर्यास्त के दृश्य में पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है, हाथ में हाथ डालकर भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों को साझा करता है। उन्हें एहसास है कि एक दूसरे के प्रति गर्मजोशी से रहने के तरीके से उन्होंने एक शक्तिशाली शक्ति प्राप्त की है, जिसके साथ वे किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में एक साथ जीवित रह सकते हैं। और यह शक्ति ग्रामीणों, उनके परिवारों और पूरे छोटे समुदाय को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने की प्रेरणा बन गई है। अंत में मीरा ने अपना सिर उठाया और रात के आकाश को देखते हुए धीरे से फुसफुसाई, हमने एक साथ जितने भी पल बिताए हैं, वे सब मिलकर आज हमें बनाया है, और हम इस प्यार और विश्वास से दुनिया को रोशन करना जारी रखेंगे। उसकी आवाज में अतीत का दर्द और कष्ट नहीं, बल्कि इस पल के लिए कृतज्ञता और खुशी और भविष्य के लिए एक सुंदर दृष्टि थी। अर्जुन ने अपना हाथ मीरा के कंधे पर रखा और जवाब दिया, हमारे छोटे परिवार ने मिलकर एक महान चमत्कार बनाया है। यह द्वीप और हम सभी एक परिवार बन गए हैं। ये शब्द सुनकर परिवार और ग्रामीणों के चेहरों पर गर्मजोशी भरी मुस्कान फैल गई, और वह स्थान एक दूसरे पर असीम विश्वास और प्रेम से भर गया। इस तरह मीरा और अर्जुन के परिवार ने हमेशा की तरह एक दूसरे की रक्षा करना जारी रखा और एक प्रेम किंवदंती लिख रहे थे, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती थी। उनकी कहानी हमेशा के लिए इस द्वीप के इतिहास में ग्रामीणों के दिलों में रहेगी, जो एक दीपक की तरह है, जो समय बीतने पर भी फीका नहीं पड़ेगा। इस तरह मीरा और अर्जुन के परिवार ने कई कठिनाइयों को पार किया और एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम और विश्वास और समुदाय की गर्मजोशी भरी एकता में एक नए भविष्य की कल्पना की। हर बार जब अतीत की प्रतिकूलता ने उनके टखनों को पकड़ लिया, तो इसके बजाय उन्होंने परिवार में और अधिक दृढ़ विश्वास और प्यार पैदा किया, जो अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकने वाला एक बहुमूल्य विरासत बन गया। इस छोटे से द्वीप पर शुरू हुआ प्यार धूप की तरह गर्म है, और इस पल पूरे गांवों को वैसी ही गर्मी दे रहा है। भविष्य में उनके पद चिन्ह ग्रामीणों की कहानियों में मिल जाएंगे और उन सभी लोगों को साहस और आशा देंगे जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। इस तरह मीरा अर्जुन और उनके प्यार से बने परिवार ने भविष्य की धूप में और भी दृढ़ता से एक दूसरे का हाथ थामा, अपरिवर्तित विश्वास और गर्म दिलों से कल की ओर बढ़ रहे थे। उनकी कहानी इस छोटे से द्वीप गांव से फैलेगी और एक खुशहाल किंवदंती के रूप में दुनिया भर के कई लोगों के दिलों को हमेशा के लिए छुएगी। आज देखने के लिए धन्यवाद। मीरा को पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लग गया। उस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम न होती तो राजू शायद मर चुका होता। ऐसे जीवन और मृत्यु के क्षण का अनुभव करने के बाद बाहरी व्यक्ति मीरा अब सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। अर्जुन की नजरों में भी उसके प्रति स्नेह अधिक होता गया, और मीरा के साथ भी ऐसा ही था। एक भाग्यशाली रात में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की गर्मी के कारण मीरा को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वह ठंडी समुद्री हवा का आनंद लेने के लिए बाहर चली गई। चांदनी में समुद्र तट पर अर्जुन ने उसे देखा
और उसकी ओर चल दिया। चांदनी और लहरों की हल्की थपथपाहट ने दोनों को भावनाओं से भरी दुनिया में पहुंचा दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सावधानी से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तुम कहीं और से आई हो, लेकिन अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। भले ही मुझे एक दिन वापस जाना पड़े, पर तुम्हारे साथ रहने की मेरी चाहत प्रबल होती जा रही है, अर्जुन ने कहा। इन शब्दों को सुनकर मीरा ने भी अपने सच्चे विचारों को व्यक्त किया। सच कहूं तो मैं भी विरोधाभास में हूं। मुझे यहाँ का जीवन भाने लगा है और मैं तुम्हें भी पसंद करने लगी हूं, लेकिन मुझे भारत वापस जाना है। उस पल दोनों की आंखों में आंसू भर आए और वे एक दूसरे से लिपट गए, जैसे उनकी भावनाएं फूट पड़ी हों। चांदनी में उनके दिल एक दूसरे के शरीर से निकलने वाली गर्मी से भर गए। उन्होंने एक तीव्र आकर्षण महसूस किया, जैसे कि वे पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हों और वे ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहते थे। भले ही उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था, पर इस आलिंगन ने सब कुछ बदल दिया था। उस रात लंबी बातचीत के बाद दोनों ने सावधानी से गांव के किनारे एक समुद्र तट झोपड़ी में अपनी भावनाओं को साझा किया। यह कामुकता से भरा क्षण नहीं था, बल्कि डर, कंपन और गहरे प्यार के मिश्रण से भरा एक आशीर्वाद था। अब वह एक सहज निराशाजनक भावना से घिरी हुई थी, ऐसी भावना जो उसने शहर में कभी महसूस नहीं की थी। साथ ही इस व्यक्ति की रक्षा करने की एक शुद्ध इच्छा भी थी। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि यह उसके भविष्य के भाग्य का फैसला करने वाला था। समय के साथ कई हफ्ते बीत गए और बाहरी दुनिया से वादा किया गया बचाव का कोई संकेत नहीं आया। मौसम और भी अस्थिर होता गया और गांव के लोग आत्मनिर्भर जीवन जीने में व्यस्त थे। इस बीच मीरा को अक्सर चक्कर और सिरदर्द महसूस होने लगा। शुरुआत में उसने सोचा कि यह गर्मी और अपरिचित भोजन के कारण हो रहा है, लेकिन मतली और बीमार होने की स्थिति और भी गंभीर होती गई। उसे अचानक अपने साथ लाई गई पोर्टेबल गर्भावस्था परीक्षण किट याद आई। वह इसे मूल रूप से किसी अन्य उद्देश्य के लिए लाई थी, लेकिन उसने इसे यात्रा के दौरान आपातकालीन स्थिति के लिए अपने बैग के अंदर रख लिया था। बैग के नीचे उसे मुश्किल से ढूंढने के बाद उसने चुपके से परीक्षण किया और परिणाम सकारात्मक होने की पुष्टि की। गर्भवती, यह असंभव है, यह यहाँ नहीं हो सकता। भले ही यह अविश्वसनीय था, पर यह एक स्पष्ट सच्चाई थी। सदमा, खुशी और डर एक साथ उमड़ पड़े। जब उसने अर्जुन को यह बात बताई, तो वह विश्वास नहीं कर सका। फिर उसने अत्यधिक उत्तेजना और उत्साह व्यक्त किया। यह भगवान का आशीर्वाद है। हमारा एक बच्चा होने वाला है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, पर मैं बहुत खुश हूं। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें आग की लपटों से भी अधिक स्पष्ट थीं, लेकिन साथ ही मीरा दुविधा में फंस गई। भले ही अब बचाव दल आ जाए, मुझे भारत वापस जाना होगा, लेकिन मैं पहले से ही गर्भवती हूं। मेरे माता-पिता और दोस्त इसे कैसे स्वीकार करेंगे? और क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए? आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के बिना बच्चे को जन्म देना, क्या यह संभव है? तरह-तरह के सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। जब गांव के लोगों को इस बारे में पता चला, तो अधिकांश ने आश्चर्य और खुशी व्यक्त की। एक नया जीवन इस द्वीप पर आ रहा था, जहां लंबे समय से युवाओं का जन्म नहीं हुआ था। इसे पूरे गांव के लिए एक उत्सव माना गया। विशेष रूप से बुजुर्गों ने चिल्लाया कि आकाश ने उन्हें आशीर्वाद दिया है।
क्योंकि जल्द ही एक बच्चा पैदा होगा जो उनकी नस्ल को आगे बढ़ाएगा। बेशक कुछ चिंताएं भी थीं। हम प्रसव कैसे करवाएंगे? द्वीप पर कोई पेशेवर चिकित्सा कर्मचारी नहीं है। लेकिन एक दादी थीं जिनके पास दूसरे द्वीप पर दाईगिरी सीखने का अनुभव था और उन्हें पारंपरिक तरीके से प्रसव की देखभाल करने का आत्मविश्वास था। और अगर मीरा चाहती है तो हर कोई उसे सुरक्षित रखने के लिए मिलकर प्रयास करेगा। अर्जुन ने भी गांव के लिए विभिन्न काम और भी अधिक मेहनत से करने शुरू कर दिए, यह सोचकर कि उसे उसकी रक्षा करने के लिए और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। एक तरफ जब भी वह अचानक चिंता व्यक्त करती थी, तो वह उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देता था और कहता था, अगर वास्तव में वापस जाना जरूरी हुआ, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, या कम से कम बच्चे के सुरक्षित होने तक किसी तरह से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब वह तेजी से द्वीप के जीवन में डूब रही थी, तो अंततः एक नाव बाहरी दुनिया से आई। इस बार मौसम शांत हो गया और पोर्ट ब्लेयर से कुछ बचाव दल के समान लोग आए। उन्होंने कहा कि उन्हें एक छोटे रेडियो स्टेशन के माध्यम से पता चला कि इस द्वीप पर एक भारतीय व्यक्ति का जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मीरा के स्थानीय दोस्त खुशी से रोते हुए उसकी ओर दौड़े और कहा, हम आखिरकार वापस जा सकते हैं। लेकिन वापस जा पाने की सच्चाई मीरा के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन इसने उसे और अधिक संघर्ष में डाल दिया। क्या मैं वास्तव में जाने वाली हूं या यहां रुकने वाली हूं? नाव के जल्दी निकलने की योजना थी, और अगर वह इस अवसर को चूक जाती, तो उसे नहीं पता कि अगली बचाव या परिवहन की व्यवस्था कब होगी। द्वीपवासियों के चेहरे, विशेष रूप से अर्जुन के चेहरे के भाव जटिल थे। तुम्हें वही करना होगा जो तुम करना चाहती हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम चली गई, तो बच्चे और तुम्हारा क्या होगा? यह विकल्प उसके लिए भी क्रूर था। अर्जुन ने कहा कि वह सुरक्षित प्रसव के लिए शहर वापस जा सकती है, और फिर अगर वह चाहे तो यहाँ वापस आ सकती है। अन्य निवासियों ने भी उसे समझाया, तुम बच्चे को जन्म देने के लिए आधुनिक अस्पताल क्यों नहीं जाती और फिर वापस आ जाती? निर्णय लेने का समय नजदीक आ रहा था। वह भारी कदमों से समुद्र तट पर नाव को देखती हुई जा रही थी, विभिन्न स्मृतियों को याद करते हुए। लेकिन उसके दिमाग से ज्यादा शोर उसके जलते हुए दिल में था। मुझे वास्तव में कैसा जीवन चाहिए और मैं अपने बच्चे को क्या देना चाहती हूँ? मुझे यहाँ नए रिश्ते और एक नया परिवार मिला है, और वे मेरे लिए सब कुछ दे रहे हैं। अंत में नाव के रवाना होने से ठीक पहले उसने अपना बैग नीचे रख दिया। मैं यहीं रुकने वाली हूँ। ये शब्द सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए, और बचाव दल और उसका स्थानीय दोस्त भी अपना आश्चर्य नहीं छिपा सके। लेकिन उसकी आवाज नहीं कांप रही थी। जब मैं भारत वापस जाऊंगी, तो मुझे अपने माता-पिता और दोस्तों की याद आएगी, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि मुझे अब अपने बच्चे के पिता के साथ रहना चाहिए। मैं बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत करूंगी, ताकि मुझे इस निर्णय का पछतावा न हो। बचाव दल भ्रमित था, लेकिन अंततः उन्होंने उसकी इच्छा का सम्मान किया और वापस चले गए। उन्होंने वादा किया कि स्थिति स्थिर होने के बाद वे कम से कम फिर से एक नाव भेजेंगे, ताकि उससे संपर्क किया जा सके। फिर मीरा उस सार्वजनिक स्थान पर आई जहां गांव के सभी लोग थे, और उनसे घोषणा की, मैंने आप लोगों के साथ यहाँ रहने का फैसला किया है। निवासियों खुशी से चिल्लाने लगे। कई वयस्कों और युवाओं ने खुशी से नृत्य किया और अर्जुन और उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से मीरा ने गांव के एक सच्चे सदस्य के रूप में जीवन में और भी अधिक सक्रिय रूप से
भाग लेना शुरू कर दिया। उसने युवाओं के साथ खेत जोते समुद्र तट पर शंख जमा किए और द्वीप के आसपास के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखा। उसने यह भी सीखा कि दादी के साथ पारंपरिक कपड़े कैसे बनाए जाते हैं और प्रसव के लिए आवश्यक विभिन्न आपूर्ति खोजने की प्रक्रिया भी सीखी। गर्भावस्था के मध्य में उसका शरीर और भारी होता गया, लेकिन अजीब तरह से उसने स्थिरता की भावना महसूस की। आसान काम और ताज़ी हवा और पौष्टिक प्राकृतिक भोजन के कारण उसे लगा कि उसकी शारीरिक स्थिति और खराब नहीं हुई है, बल्कि भारी शारीरिक श्रम से राहत मिली है। अर्जुन ने दिन रात उसकी देखभाल की और पूरे गांव ने उसकी देखभाल की और उसे कोई भारी सामान नहीं उठाने दिया। एक दिन जब वह उसके साथ जंगल के रास्ते पर चल रही थी, तो अर्जुन ने अचानक उससे बात करना शुरू कर दिया। हम पति पत्नी की तरह एक साथ रह रहे हैं, लेकिन मैं एक समारोह करना चाहता हूँ ताकि हमारी शादी गांव की परंपरा के अनुसार आधिकारिक तौर पर हो जाए। वह हैरान रह गई, लेकिन दूसरी ओर वह भावुक भी हो गई। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अर्जुन ने उसे अंगूठी के बजाय एक छोटा सा शंख शर्म से दिया। यह शंख उसके पिता द्वारा दिया गया था और परंपरागत रूप से यह द्वीप पर मूल्यवान वादे का प्रतीक था। उसका दिल उमड़ आया और आंसुओं भरी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, बेशक, मैं तुम्हारे और हमारे बच्चों के साथ खुशी से रहना चाहती हूँ। फिर अर्जुन ने उसे शंख पहनाया और उसे धीरे से गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर गांव के लोगों ने चारों तरफ से चिल्लाकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया। शादी गांव की परंपरा के अनुसार समुद्र तट पर हुई थी। नीले समुद्र के साथ दुल्हन और दूल्हे ने फूलों से सजे परिधान पहने प्रतिज्ञा की। कोई मोमबत्ती या शादी का केक नहीं था, बल्कि एक दावत थी जिसमें नारियल की आपूर्ति, फूलों का रास्ता और निवासियों द्वारा तैयार उष्णकटिबंधीय फल और भुना हुआ सुअर का मांस था। तीव्र ढोल की थाप नृत्य और गाने पूरी रात चलते रहे और शांत दूरस्थ द्वीप आशीर्वाद की रोशनी से जगमगा उठा। उस दिन से मीरा अंडमान द्वीप समूह की बहू बन गई और अर्जुन के साथ गांव के एक पारंपरिक घर को सजाने लगी। भले ही भाषा अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी, लेकिन हर कोई इशारों और हंसी से एक दूसरे को समझता था। खासकर दादी की उदार देखभाल विशेष थी। गर्भावस्था के अंतिम चरण में उसका पेट कभी-कभी फूल जाता था। अगर भारत में होती तो उसे विभिन्न जांचों के लिए अस्पताल जाना पड़ता, लेकिन यहाँ दादी की हर्बल चाय और गांव की महिलाओं की देखभाल ने बहुत मदद की। बेशक मुझे उस समय पता था कि इस तरह से प्रसव कराना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मैं पूरी तरह से चिंता से मुक्त नहीं थी। हालांकि चूंकि आसपास के लोग दृढ़ता से मानते थे कि मैं यहाँ सुरक्षित रूप से प्रसव करा सकती हूँ, इसलिए सब कुछ संभव था। और जब मैंने बच्चे की हर हरकत को महसूस किया, तो यह अजीब विश्वास बढ़ता गया। एक रात, जब वह लगभग 36 सप्ताह की गर्भवती होने वाली थी, तो अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। निवासियों ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने गर्म पानी जलाया, बच्चे के जन्म के स्थान को साफ किया और दादी के नेतृत्व में अन्य महिलाओं ने सक्रिय रूप से तैयारी की। अर्जुन चिंता से पांव पटक रहा था, लेकिन उसने उसके माथे से पसीना भी पोंछा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रसव की प्रक्रिया लंबी और दर्दनाक थी। परिचित दर्द, निवारक इंजेक्शन या अस्पताल की सुविधाओं के बिना वह कांप रही थी।
और मुश्किल से बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही थी। दादी ने उसे बार-बार धीरे-धीरे सांस लेने और जोर लगाने के लिए कहा और आसपास की महिलाओं ने भी उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, "कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो।" फिर कुछ घंटों बाद बच्चे के रोने की आवाज अंततः रात के आकाश में गूंज उठी। जो मीरा हमेशा से बहुत कठिन थी, उसने राहत के आंसू बहाए। हमारा बच्चा दी अर्जुन ने भी बच्चे को गोद में ले लिया, जैसे उसने कोई चमत्कार देखा हो। उसने कहा, धन्यवाद, तुमने वास्तव में बहुत मेहनत की है। और लगातार उसके गालों को चूमता रहा और आंसू बहाता रहा। पूरा द्वीप उत्सव के माहौल में डूब गया था। ग्रामीणों ने पूरी रात अलाव जलाया, बच्चे के जन्म का जश्न मनाया और नृत्य और गाने गाए। मीरा थककर जल्दी सो गई, लेकिन साथ ही बच्चे का पारंपरिक नाम और एक आधुनिक नाम रखा गया। पारंपरिक नाम अरु रखा गया, जिसका अर्थ है आकाश। आधुनिक नाम स्काई रखा गया। उसने और अर्जुन ने इस सुझाव को स्वीकार किया और उस दिन से बच्चा सेंटिनल द्वीप के लिए नई उम्मीद बन गया। बच्चे के जन्म के बाद मीरा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने तुरंत बच्चे के रोने की आवाज सुनी और वह देर रात तक बार-बार बच्चे को दूध पिलाने और सुलाने का काम करती रही। लेकिन गांव की महिलाओं की मदद से बच्चे की देखभाल करना बिल्कुल भी अकेला काम नहीं था, बल्कि एक सामूहिक काम था। हर कोई बच्चे की देखभाल करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मीरा को कुछ समय के लिए आराम मिल सके। अर्जुन ने अपनी पत्नी और बच्चे को आवश्यक भोजन और पानी देने के लिए और अधिक मेहनत से काम किया और अगर जरूरत पड़ी तो वह व्यापार के लिए अन्य द्वीपों पर जाता था, वस्तुओं और दवाओं का आदान-प्रदान करता था। हर बार जब छोटा स्काई थोड़ा-थोड़ा बढ़ता और मुस्कुराता था, तो मीरा यहाँ रहने के लिए, अपने फैसले के लिए धन्यवाद